साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। कहने को तो बहुत कुछ खबरें हैं, लेकिन अच्छी कुछ भी नहीं है। चाहे वीडियो देखो या मत देखो, पता चला कि आज एक छोटे से यूट्यूबर, जिसका क्या देखोगे तो कितने सब्सक्राइबर है, कितना क्या है, लेकिन उनका रिच भी रोकने की सरकार कोशिश कर रही है। तो फिर सोचो आपकी सरकार की मंशा क्या है। चलो खैर, ये तो रही उनकी बात, लेकिन हम अपना कर्तव्य करते रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि पे कमीशन जो हमारा है, ये अब फंसने वाला है, जिसकी सूचना खुद प्रधानमंत्री ने आपको दे दी है। जब खाने के तेल तक की नौबत आ चुकी है कि अब नहीं मिलने वाला है या आगे क्राइसिस आएगी, तो आप क्या सोच रहे हो कि जो जितनी मिल रही है उस पेंशन से भी या पे से आपका गुजारा नहीं होगा, तो क्या आपको बहुत ज़्यादा बढ़ा के देंगे? मुझे नहीं लगता। पे कमीशन हमारा जा रहा है, किधर जा रहा है? गड्ढे में। मैं पे कमीशन के जो जितने भी अध्यक्ष है या मेंबर हैं उन पे प्रश्न नहीं उठाता हूं, लेकिन सरकार पे क्लियर प्रश्न उठा रहा हूं कि सरकार पे कमीशन वो नहीं देगी। वो 14 में जो दिया, 14 में जो रिवीजन इनके पास पहुंचा था, रिकमेंडेशन, जो बाद में 16-17 में जो भी इन्होंने आगे रिलीज किया, उससे भी घटिया पे कमीशन आएगा। ये बात आज के वीडियो की याद रख लेना। ये तो होगी पे कमीशन की। अब आते हैं कि किसी का एक बच्चा, वो भी कुंवारा, देशभक्ति में अग्निवीर बन के सेना में चला गया और वहाँ जाके एक्टिव लड़ाई के अंदर स्याही हाउस में लड़ते हुए मारा गया। एक सैनिक की पूरी भूमिका निभा दी, लेकिन ये सरकार और ये देश उसको वो सम्मान नहीं देना चाहता, जिसका जो ये हुआ है, पता चला है कि उनकी माँ, जो हमारा एक मुरलीधरन सैनिक था, उसकी माँ ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया कि सर्वोच्च बलिदान देने के बाद तो मेरे बच्चे को वो चीज़ें मिलनी चाहिए जो सैनिक को मिलती है। हम माँ बाप कहाँ जाएंगे? सरकार के वकील ने क्या बोला कि ये स्कीम हम लाए थे देश की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए और पेंशन का बोझ कम करने के लिए। इसके पीछे कुछ कारण थे जो ये स्कीम शॉर्ट टर्म में लाई गई थी, जिसके पीछे सरकार का एक उद्देश्य है। इसलिए हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे सकते। यानी कि अगर कोई भी अग्निवीर शहीद हो जाए तो उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। ये सरकार ने कोर्ट के अंदर अपनी तरफ से सबमिशन दे दिया है और इसी वर्ष 2026 के अंदर पहला बैच बाहर आ रहा है। अब आपके सामने आ जाएगा कि इनमें से कितने बंदे वापस जाएंगे, कितने नहीं जाएंगे। और यहाँ भी एक कानूनी पहलू आएगा कि कितनों को ये 89 डेज, यानी कि 89 डेज के अंदर भर्ती कर लेते हैं ताकि वो रेगुलर सोल्जर में जाए, और कितनों को 180 दिन में करेंगे और कितनों को बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पर भी खेला होगा और कानूनी खेला होगा, जिसमें बाद में उसका इल्ज़ाम भी बंदों पे डाला जाएगा, भी आप लोग नहीं पहुँचे तो हम क्या करें, हमने तो वैकेंसी दी थी आपको। बहुत कुछ रास्ते हैं इस देश के अंदर निकाले जाएं तो कहीं न कहीं। इसलिए अग्निवीरों का कोई सुरक्षित भविष्य नहीं है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये उठती है कि सेना के अंदर अब भारत का एक नागरिक, युवा, अपना सुरक्षित भविष्य देखता ही नहीं है। भले ही वो पेट की आग को बुझाने के लिए 3-4 साल के लिए चला जाए, लेकिन वहाँ जाके भी उसको पता है कि वहाँ पर भी दो सेनाएं हैं, एक परमानेंट सेना, एक अग्निवीर की सेना। परमानेंट सेना जो सैनिक है उसको किस नज़र से देखता है, तो अग्निवीर उसको किस नज़र से देखता है। और अग्निवीर को पता है कि 4 साल में जाना है तो फक दैट, मुझे क्यों मरना है। लेकिन कुछ होते हैं जो देशभक्ति के लिए बने हैं, वो अपनी कुर्बानी दे बैठते हैं। उनको पता है कि पीछे कुछ मिलना है नहीं मिलना है, वो तो देखेंगे नहीं। लेकिन ये बहुत ही
सरकार का क्रूर चेहरा है कोर्ट के अंदर, जहां साफ मना कर दिया कि हम अग्निवीर को कोई फायदा एक्स्ट्रा नहीं दे सकते, न उसकी शहादत का, न उसका मरने का, न उसका और कुछ। तो ये आपके सामने कि अग्निवीर के साथ में हम लोग मूर्ख है। हम लोगों को जब 2013 का हमारा OROP का लेटर क्या बोल रहा था, उस लेटर को अमेंडमेंट किया तो हम लोगों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। हमें इतना भी नहीं लगा कि ये सरकार और ऊपर वालों की ये मिली जुली चाल हमें पीछे धकेल देगी। आज भी धकेल रही है। तीसरा OROP भी हमारे हाथों से चला गया है और चौथा भी जाएगा, क्योंकि सीधी सी बात है कि घर में भी कोई फंक्शन होता है तो हम कम से कम कोई चीज़ को संभाल के रखते हैं साल भर, उसके बाद में फंक्शन करते हैं कि हाँ इतने पैसे तो हमने बचा दिए, अब ये फंक्शन हम कर सकते हैं। जब पता है कि 10 साल के बाद में एक बार पे कमीशन आता है, 5 साल के बाद में एक बार हमारे पास में हमारा ये OROP आता है, देना है सैनिक को, तो उसका प्रोक्योरमेंट पहले किया जाता है। 2 महीने कूद कूद के बंगाल के अंदर चुनाव के अंदर अरबों खरबों रुपए खर्च कर दिए और आज भी अरबों खरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कल भी यूपी के बाकी जहाँ भी 26 में 3 या 4 स्टेटों में चुनाव है, देख लेना आप, कहीं पर भी अगर ये खर्चे में कटौती कर दो बता देना। एक आम आदमी के लिए थाली से तेल भी निकाल दो तो कुल मिला के सरकार एक तरह से बैकफुट पे है। उसके पास कुछ नहीं देने को, सिवाय जुमलों के उसके पास कुछ नहीं है। आज हम कह सकते हैं कि हम शिकार हो गए अच्छी तरह से, जैसा वो शिकार करना चाहती थी। जो मंशा पहले से थी, पिछले 70 सालों से इनकी, उन्होंने पहले सरकार बनाई, जिनको बनानी थी मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी ये एक कैडर था जो पिछले 100 साल से मतलब एक अलग से अपना विचारधारा लेके चल रहा था, और उसको थोपने के लिए उन्होंने बहुत सारी कोशिश कर ली, फिर भी जनता ने वो नहीं होने दिया। लेकिन अब गिन गिन के बदले लिए जाएंगे और आपको एक तरह से सीमित कर दिया जाएगा। अब अग्निवीरों को देखना अभी इस साल कितने आते हैं, कितने क्या 46,000 तो आएंगे बाहर, उसमें से कितने मैंने जो टाइम बताया उस टाइम फ्रेम में वापस जाते हैं, कितने हैं जो नौकरी पे चढ़ते हैं, कितने घर पे बैठते हैं, आपको सामने 26 में पता चल जाएगा। और मेरी इस वीडियो में ध्यान रखना, मैंने जो बोला है एक एक बात सही निकलेगी, एक भी झूठ नहीं निकलेगी। मुझे पता चला कि हमारे जैसे इंसान का वीडियो का रीच डाउन कर रहे हैं, कर लो भाई कर लो। हम तो बोलते हैं कि 2 आदमी ने भी सुन लिया और उनके दिमाग में बैठ गया, बहुत है हमारे लिए। एक के बैठ गया तो बहुत है हमारे लिए, लेकिन हम अपनी आवाज़ को बंद नहीं करेंगे, आवाज़ को बंद नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।